Welcome back, dear student. Today, for once again, I am here to discuss the most important topic of your English grammar, that is direct or indirect, or we can say the narration. So let me discuss this important topic into your native language, Urdu language. It may be understandable for all the students. So let me start. प्यारे बच्चों, नरेशन या आप इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हो, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ. आपको टेंसेस के ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए और फिर उसके बाद आपको सेंटेंस अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुए होने चाहिए. तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. पहले ये चीज़ समझ लो, डायरेक्ट किसको कहते हैं. जब कोई स्पीकर की हुई बात को हम दूसरे को उन्हीं अल्फाज के अंदर जो है बोलते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. तो अगर किसी स्पीकर की हुई बात को हम अपने लफ्ज़ों में जा कर के बताते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देखिए. ही सेड आई सिंग अ सॉन्ग. उसने कहा कि मैं एक गाना गाता हूँ. तो जब हम दूसरे को जाकर के बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ही सेड दैट ही सिंग अ सॉन्ग. तो ये इनडायरेक्ट हो गया. ठीक है, तो इसी तरह से आपको पहले ये हम बताते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझना कैसे है. बेटा डायरेक्ट जो है और इनडायरेक्ट है, इसमें जो है सेंटेंस में एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, और इनको इन्वर्टेड कामा से जो है रिपोर्टेड स्पीच को और सेपरेटिव कामा से रिपोर्टिंग वर्ब को अलग किया जाता है. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको टेंसेस को अच्छी तरह से दोबारा करना है और फिर ये आपको समझ में आ जाएगा. अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है इसको करना है. तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं. उन रूल्स को जो है यूज़ करना है अपनी प्रैक्टिस के अंदर. तो अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसके अंदर होगी? प्रेजेंट टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. तो इनको आपने सबको पास्ट टेंस के अंदर चेंज करना है. प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है. इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने जो है बेटा चेंज करना है. तो चलो मैं फ्यूचर बाद में बताऊंगा, इसकी आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं. जैसे ही सेड आई सिंग अ सॉन्ग, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो इसको आपने पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है. ही सेड दैट ही सिंग अ सॉन्ग, ये पास्ट इंडेफिनेट में चला गया. जैसे ही सेड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है. ही सेड दैट आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग. इसी तरह से हो गया जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही सेड आई हैव संग अ सॉन्ग, तो इसको पास्ट परफेक्ट में भेजना है तो कैसे हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड संग अ सॉन्ग. इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है. जैसे ही सेड आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आ जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग. इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट में है, जैसे ही सेड आई सिंग अ सॉन्ग, तो इसको कैसे करना है? पास्ट परफेक्ट में ही सेड दैट ही हैड संग अ सॉन्ग. तो इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस में है तो कैसे? ही सेड आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही सेड दैट आई had been singing a song. So dear student, this was all about the present and past tenses, how they will change into the indirect speech. So in next video I will discuss about the future tense. Thank you for watching.